जागरण 24x7 देख रहे सभी दर्शकों को आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं होशियारपुर की एक ऐसी शख्सियत से जो कि एक सफल बिजनेस वुमेन है और साथ ही साथ एक समाज सेविका भी। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर आजकल खूब छाई हुई है। आइए हम बात करते हैं मंजू शर्मा जी से। मंजू शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार मैम। आप बताइए, आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत छाई हुई हैं, खासकर लावारिस जो गोधन हैं, जो कुत्ते हैं, जो खच्चर हैं, उनकी सेवा करते हुए आप लोगों को आप देखा जा सकता है। फेसबुक पे आप छाई हुई हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं और फॉलो तो करते ही हैं, आप आपको हेल्प भी करने लग गए हैं। बहुत सपोर्ट मिल रही है मैम। होशियारपुर सिटी से मुझे कॉल्स आ रहे हैं एंड मेरे ऑफिस भी विजिट कर रहे हैं लोग एंड दे आर अप्रिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इलेबरेट करना चाहूँगी कि होता क्या है कि हम लोग अक्सर जो सड़क पे गाय हैं उनको हम देखना नहीं चाहते, या सड़क पे जितने भी जानवर हैं, मैं पशु प्रेमी हूँ, एनिमल लवर हूँ, मुझे सभी से प्रेम है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आमतौर पर सड़क पे दिखाई देती है वो है गाय बैल, सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं और ड्यू टू देयर साइज ऑल्सो दे आर क्वाइट विजिबल। बट डॉग्स के हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो मेरा बचपन से ही बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहा जानवरों के लिए एंड जैसे जैसे आई बिकम इंडिपेंडेंट एंड माई फैमिली इज़ क्वाइट सपोर्टिव, सो मुझे इस कॉज में हेल्प मिली। मैंने जो काम शुरू किया है वो किया है, अक्सर इन पशुओं को आवारा बोल दिया जाता है जिससे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। ये आवारा नहीं है, ये लावारिस है, ये बेसहारा है। तो इनके लिए सही शब्द का इस्तेमाल पहले तो शुरू होना चाहिए। दूसरा, ये रोड पे है, इनमें इस पे इनका कोई कसूर नहीं है। किसी ने इनको पाला, इनसे बेनिफिट्स उठाए और इनको रोड पर छोड़ दिया। अब ये अपने सहारे हैं, इनको मालूम भी नहीं है कि खाना कहाँ ढूंढना है, पानी कहाँ ढूंढना है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उस इंसान को तो नहीं ढूंढ सकते जिन्होंने इसको रोड पर छोड़ा है, और अगर ढूंढ भी ले तो वो जिम्मेदारी शायद नहीं उठाएगा। सो व्हाट वी कैन डू कि हम इन बेसहारा लावारिस जानवरों को खाना पानी मुहैया करवाएं, थोड़ा सा इनको प्रेम दें और अननेसेसरी इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड उनसे डरना बंद कर दें, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है। आप मेरी वीडियोस में लगातार देखेंगे तो मैं जब भी इनके पास जाती हूँ बहुत बहुत प्यार देते हैं ये। सो मेरा इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे आप सबसे बात कर रही हूँ, आपको सब ये सब बता रही हूँ कि दे नीड अस। जी मैडम, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो सब आप कर रही है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, नथिंग एल्स। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये मुझे भी कुछ कमेंट्स आए कि शायद हम लोग फेमस होने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया आज के वक्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कोई भी मुद्दा है, आप लोगों से कनेक्ट करना है तो आज का टाइम पोस्ट कार्ड लिखने का या अंतर्देशीय पत्र लिखने का तो नहीं रहा। हम सबके मोबाइल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वी कैन स्पीक टू एवरीवन। और मैं पिछले 10 साल से 12 साल से मैं कर रही हूँ पशुओं की सेवा। मैंने कभी इसको पब्लिक में नहीं डाला, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं सिर्फ 1, 2 या 10 जानवरों की ही लाइफ में चेंज ला पा रही हूँ, आई कैन गिव देम अ बेटर लाइफ, तो जब बात आई 100 की, क्योंकि जब आप कोई अच्छी चीज़ें करते हो तो आप जुड़ते चले जाते हो, उसमें कहीं ना कहीं आपका पैशन बढ़ता चला जाता है। तो मैं जब हर रोज़ स्कूटी से ऑफिस आती हूँ, मैं रोड पर देखती हूँ उनको, तो मुझे लगा कि मुझे होशियारपुर के जो परिवार है, आज मंजू शर्मा 1, 2 या 10 जानवरों को हेल्प कर पा रही है, 100 को कैसे होगा? तो 100 लोगों से जुड़ने के लिए मुझे 100 परिवार तो चाहिए होंगे। तो मैं आप लोगों से बात करूंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, और अगर उस वजह से लोग कहीं ना कहीं मुझे जानने लग गए हैं, मेरे नाम से वाकिफ़ हो गए हैं, मेरे चेहरे से वाकिफ़ हो गए हैं, तो इसमें फेमस होने जैसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी निस्वार्थ करेंगे तो हाँ, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड लोग आपसे जुड़ेंगे, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंसान हैं तो बेटर और अच्छी चीज़ों की तरफ हमारा झुकाव होना ही चाहिए। सो अगर ये लगता है कि फेमस होने के लिए है तो वो शायद ईश्वर की इच्छा है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, बट मेरा इरादा पूरी तरह से लोगों से जुड़ने का है, क्योंकि मैं अकेले इन सब की ज़िंदगी नहीं बदल सकती। मुझे ज़रूरत होगी 100, 200, 500 परिवारों की, जो हर रोज़ घर से निकले और इन पशुओं को चारा दें, इनका ख्याल रखें। तो शायद किसी भी मंजू शर्मा को उठ के आने की ज़रूरत ही नहीं है। कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर यहाँ पे उल्टा हो गया।
जी उल्टा है, एक बिल्कुल सफल 100%। औरत के पीछे किसका हाथ है? आ, बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला है कि मैं अप्रिशिएट कर सकूं अपने हस्बैंड को, मेरे हबी को। ही इज़ कहते हैं ना कि बिल्डिंग की नींव कभी दिखाई नहीं देती, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो कुछ ऐसा ही है कि वो मेरे घर की, मेरी ज़िंदगी की नींव है। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग नींव है कि आप देख सकते हैं कि इमारत कितनी बुलंद है। मेरी जो ऑफिस बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ उनकी पूरी सपोर्ट मुझे मिलती है। घर में मेरा बच्चा छोटा है, उनकी उसकी केयर में मुझे बहुत सपोर्टिव हैं। अगर बात आए बेसहारा जानवरों की सेवा की, तो मुझसे पहले जाके वो टाटा स्टार्ट करते हैं कि चलो आज ही चल पड़ते हैं। कहीं से पराली लानी है, कहीं से चारा लाना है, गुड़ लाना है, ही इज़ ऑलवेज देयर। आई मेक अ कॉल कि आप आ जाइए, हमें यहाँ से ये सामान मिल रहा है। सो ही इज़ ऑलवेज देयर। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई हस्बैंड, बिकॉज हम इंडिया में हम लेडीज़ कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाए, बिना हस्बैंड की या इन लॉज की सपोर्ट के हम कुछ बड़ी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड सेकंड थैंक यू मैं अपनी बेटी का करूँगी। वो बहुत मुझसे ज़्यादा शायद एनिमल लवर है, अभी छोटी है, 7-8 साल की है, लेकिन बहुत केयरिंग है। शी इज़ वेरी मच लविंग टुवर्ड्स एनिमल्स। और मैं कभी कभी मैं खुद डर जाती हूँ, वो मुझसे पहले गायों में घुस जाती है, जाके डॉग्स में घुस जाती है, तो समटाइम इवन आई फील कि शी इज़ टू स्मॉल टू हैंडल, बट आई एम थैंकफुल। एंड थर्ड मैं अपनी मॉम को भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए। मुझे एक आँख मेरी डेवलप कराई जानवरों के लिए। मुझे याद है हर साल सर्दी में मेरी मम्मा जब सोने के लिए बेड पर आते थे, तो बोलते थे कि हे भगवान, हे प्रभु, हम लोग मारवाड़ी हैं, तो बोलते थे जी जानवरों को गर्मी देना, उनको गर्माहट देना। तो छोटे होते हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि व्हाट शी मीन। इतनी ठंड में ईश्वरी है जो उनको मीठी गर्माहट दे सकता है। हमारे होशियारपुर में देखा जाए तो 5 गौशालाएं रन हो जी जी जी, ठीक है। इसके बावजूद भी जो गोधन है हमारा जी हाँ वो जी सड़कों पर है। जी तो अगर ये ड्यूटी अपनी प्रशासन समझे जी और आपको मान लीजिए सहयोग करता है जी और सारे गोधन को उठा के वो ले जाता है, गौशालाओं में ले जाता है, जी, तो इसके बारे में फिर आपका क्या विचार है? ये तो ए ड्रीम कम ट्रू होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस भी रोड से निकलती हूँ मेरी आंख हमेशा स्कैन करती रहती है कि किस रोड पे कौन सी गाय है, कौन सा डॉग है, गधा हो, खच्चर हो, कोई भी डोमेस्टिक एनिमल ही दिखेंगे, वाइल्ड एनिमल तो नहीं दिख रहे हैं रोड पे। नेचुरल। तो इवन कैट्स तक मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि तुम कैसे देख लेती हो, इतनी दूर से तुम्हें दिख गया। तो मुझे बहुत खुशी होगी एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा आए कि हर पशु को एक शेड मिले, 2 टाइम खाना मिले, और उनको पानी मिले, जो कि गौशाला में या एनिमल शेड्स में पॉसिबल है। तो ये तो बहुत अच्छा होगा, पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी हेल्पलेस हो जाता है, बिकॉज गौशालाएं ऑलरेडी ओवरलोडेड है। एंड जो दूध पी के गायों को सड़क पे छोड़ देते हैं, वो लोग हर साल हर महीने ऐसा करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरा सपना शायद सच हो पाएगा, बिकॉज आई नो कि हफ्ते भर के अंदर 15 दिन में फिर से मुझे रोड पर हालात कुछ कुछ वैसे ही दिखाई देंगे। जब तक लोग नहीं बदलेंगे, हाँ, लोग ये नहीं हो सकता। सोच नहीं ना सोच बदले। बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये सिलसिला लगातार मंजू शर्मा को हम देखते रहेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम जीत तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सभी होशियारपुर वासियों की मदद चाहिए, हर परिवार की, कि अगर गाय रोड पे है तो वो भूखी और दुखी ना हो। बस 2 ही मैं आपसे हेल्प मांगती हूँ। एक और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि हमारे अक्सर घरों से क्या होता है कि जब मॉर्निंग में हमारे यहाँ सफाई वाला आता है, तो हम हमारे घर में जो भी पूरे दिन का कचरा इकट्ठा हुआ है, चाहे वो बिस्किट के रैपर हैं, चिप्स हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन है, घर में छोटे बच्चे हैं तो पैम्पर्स हो जाते हैं, सैनिटरी पैड्स हो जाते हैं, वो हम उसी दिन डंप करने की जल्दी में होते हैं। अब हर घर से जब मल्टीपल टाइप ऑफ इस तरह का कचरा होता है, और साथ में जो गाय खाती है, जो उसको चाहिए, क्योंकि चारा तो कोई डाल नहीं रहा, तो सब्जियों के छिलके, साग, मटर के छिलके, बचा हुआ खाना, बची हुई रोटियां, वो भी एक साथ चला जाता है, वो यहीं रोड्स पर डंप में पड़ा होता है, और हमारे घर से निकलते ही वो गंदा हो जाता है। जब तक हमारे डस्टबिन में था, हमारे घर में था, वो ठीक था, लेकिन जैसे ही रोड पर आया हम सब नाक दबोच के हटने लगते हैं वहाँ से। तो मेरा कहने का मकसद ये कि अगर होशियारपुर की सभी हाउसवाइफ्स, अगर हमारे घर में मेड है, अगर हमारे घर में सर्वेंट है, तो सभी हाउसवाइफ्स क्या करें कि कचरे को जल्दबाजी ना करें डंप करने की। आपके घर में बोतलें आई हैं, प्लास्टिक है, उसको स्टोर कर लें, सूखे कचरे को स्टोर करें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन का लॉट इकट्ठा करके उसी सफाई वाले कचरे वाले को दे दो,
और वो उसको रिसाइकलिंग में डाल देगा। और जो गीला कचरा है यानी कि हमारे सब्जियों के छिलके हैं, बची हुई सब्जी है, वो उसको दो और रोज़ गाय को फीड करो। तो हर डंप पे एक मिनी गौशाला शुरू हो जाएगी और उन गायों को साफ सुथरा अच्छा खाना हम लोग दे पाएंगे। इसमें ना तो एमपी कुछ करेंगे, ना एमएलए कुछ कर सकते हैं, ना ही काउंसलर्स, बिकॉज हमारा कचरा हमें ही सॉर्ट करना है। वो हमें समझा सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, मैं उनसे मिलूंगी, मुझे अश्योरेंस दे सकते हैं, बट जब मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं अपना कचरा सीधे दे रही हूँ बिना सॉर्ट करे, तो उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। सो आई नीड हेल्प फ्रॉम ईच फैमिली ऑफ होशियारपुर। मंजू शर्मा का लक्ष्य क्या है? हाँ, ये आपने सबसे अच्छा सवाल पूछा। मैं अक्सर इसके बारे में सोच रही थी कि आई एम इनटू एवरीथिंग। मैं, क्योंकि जब सॉफ्ट हार्ट होता है तो आपको एक लोग होते हैं सिंपैथेटिक, कि आपको सहानुभूति होती है दूसरों से, कि आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू फील। कुछ लोग होते हैं एम्पैथेटिक, आई कैन फील व्हाट यू फील। यस। तो मैं सेकंड कैटेगरी में आती हूँ कि आई कैन फील व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। तो मैं क्योंकि सॉफ्ट हूँ तो मुझे सभी के लिए उतना ही दर्द महसूस होता है जिस दर्द से वो गुजर रहा है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि होशियारपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। गौशालाओं में इतनी सेवा है मैम, मैं बड़ी खुश होती हूँ। ट्रालियाँ की ट्रालियाँ जा रही हैं, उनके लिए गुड़ जा रहा है, गायों की केयर हो रही है, उनके लिए शेड के लिए सामान दान किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं कि इनके सर्दियों में आप इनका शेड बना दें, गर्मियों में पंखे लग जाते हैं, कूलर तक लग जाते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य है, सबसे मुश्किल वो है सड़क पे जो गाय हैं जिसको कोई देखना नहीं चाहता, जिसको लोग कोसते हैं कि भाई इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से हमें रोड पे चलते हुए डर लगता है, रात को निकलने में डर लगता है। तो रोड पे जो जानवर हैं, चाहे वो गाय है, बैल है, खच्चर है, डॉग्स हैं, उनको देखना, उनको सपोर्ट करना, उनको खाना मुहैया करवाना, साफ पानी मुहैया करवाना मेरा लक्ष्य। अब जब तक मैं जीऊँगी, टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल वर्क फॉर दीज एनिमल्स, बिकॉज एंड में अगर ये सड़क पे है, ये कसूर इनका नहीं है, तो ये सज़ा क्यों भुगते। तो मदद तो हम सबको मिलके करनी पड़ेगी और इसमें प्रशासन को मैं ज़्यादा दोष बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि अगर होशियारपुर में मैम 400-500 घर तो होंगे, इतने पशु नहीं है रोड पे। तो अगर एक परिवार या 5 परिवार मिलके एक पशु को भी देख ले कि इसको खाना हम दे देंगे, कोई बात नहीं, ये सुखी रहे, राजी रहे, तो क्या कोई मुश्किल टास्क है? कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर कचरे पे प्लास्टिक सॉर्ट हो जाए। अब मैं अपने घर में, मैंने एक बड़ा बोरा लगाया है, मेरे घर में जो भी सूखा प्लास्टिक आता है, चाहे वो रैपर्स हैं, कुछ भी है, क्योंकि प्लास्टिक से बच नहीं पा रहे हम, वो तो आएगा, उसको हम उस बोरे में इकट्ठा कर लेते हैं और जब पूरा भर जाता है तो हम किसी कबाड़ी को या ज़रूरतमंद को दे देते हैं। एंड जो गीला है वो मैं आज भी लाई हूँ, मैं अभी जा रही हूँ गाय को खिलाने, तो मैं 2 दिन का इकट्ठा करती हूँ, सर्दी में ख़राब नहीं होता। तो वो जितना भी सब्जियों का छिलका है, मैं अपने हाथ से गाय को देती हूँ। तो क्या होशियारपुर में कचरे के डंप होंगे? नहीं, होशियारपुर में होंगी छोटी छोटी गौशालाएँ रोड की, जहाँ पे लोग अपने हाथ से रोटी और खाना दे रहे हैं और प्लास्टिक सीधा रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है। तो ये हर घर कर सकता है। एंड प्लीज़ आप ये मत कहिएगा ये प्रशासन का काम है, क्योंकि ये हमारा काम है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जी जो बेटे हैं, जी जो लोग आजकल लोग इसको बहुत समझते हैं, जी जी यूजली देखा जाता है कि तो बेटी है तो लोग उनको, परिवार को दूसरी नज़र से देखते हैं कि बेटी है या बेटा नहीं है। फ़र्क तो अब भी है, काफ़ी हद तक है। जी हाँ, मैं आपकी बात से ठीक समझती हूँ। देखिए, वैसे तो 40% से लेके 70% तक बहुत नज़रिए में चेंज आया लोगों के। अब तो बेटी की लोहड़ी भी मनाते हैं, बेटियों को बहुत पढ़ाते हैं। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। हर लड़का लड़की सब स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। बट अगर अभी भी लोगों की नज़रों में फ़र्क है तो वो नज़रिया तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं देखती हूँ कि बेटे से कहीं ज़्यादा, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बेटों के, बट एग्जांपल दे रही हूँ कि बेटे से कहीं ज़्यादा बेटी पेन लेती है पेरेंट्स का, बहुत केयर करती है। तो फ़र्क तो शायद 20-1% तो है। हाँ, कुछ हद तक तो है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश एक ही है कि धरती पे जो भी जीव ने जन्म लिया है, चाहे वो बेटा है, बेटी है, कोई भी है, 2 ही मेल फीमेल, 2 ही भगवान ने चीज़ें स्पीशीज़ बनाई है। तो किसी को भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही एक पुरुष को जन्म देती है। तो अगर घर में